बनकर तैयार हुआ। सूखे और धूल भरे उद्यान के बीच वास्तुकला की अनुपम मिसाल लाल बाग पैलेस आज भी होलकर शासकों की जीवन शैली और स्वाद को दर्शाता है। इंदौर से जो पहला अखबार प्रकाशित हुआ उसका नाम मालवा अखबार था। उसमें 1849 और 50 के कई अंकों में लाल बाग का उल्लेख हमको मिलता है। उसके बाद तुकोजीराव द्वितीय के जो प्रधानमंत्री थे बख्शी खुमान सिंह, उनके डेली डायरी में भी लाल बाग के उल्लेख आते हैं। लेकिन लाल बाग रेसिडेंशियल पैलेस के रूप में उस समय नहीं था, केवल राज परिवार का आमोद प्रमोद केंद्र था। गुलाब चक्कर यहाँ था, काफी वैरायटी में गुलाब के पौधे यहाँ पे रोपे गए थे और लाल गुलाब के कारण इसका नाम लाल बाग ऐसा रखा गया। 1988 में इस महल को पुरातत्व विभाग ने अपनी देखरेख में ले लिया। लाल बाग पैलेस अब एक म्यूजियम में तब्दील किया जा चुका है, जिसकी देखरेख का जिम्मा मध्य प्रदेश पुरातत्व विभाग संभाल रहा है। 1988 में जब इसको एक्वायर किया गया तब इसको 64 लाख और 50,000 के लगभग के मुआवजे पर अधिग्रहण किया गया था और 15 लाख का फर्नीचर इसके अतिरिक्त था। बदलते दौर ने लाल बाग पैलेस के आसपास की स्थितियों में खासा बदलाव किया। पहले आसपास वनों की घनी मौजूदगी इस महल के वातावरण को खासा ठंडा बनाए रखती थी। महल में कहीं भी पंखे नहीं हैं, क्योंकि उस समय इतना घना वृक्ष यहाँ पे थे कि जरूरत ही नहीं थी कि पंखे की, लेकिन टेबल फैन का उपयोग यहाँ होता था। 1844 में तुकोजीराव सेकंड शासन में आए और उनके दिमाग में ये बात आई कि एक नया महल बनवा लिया जाए। डेकोरेशन, फर्नीचर, कारपेट्स और शैंडिलियर्स का जो काम था वो तुकोजीराव तृतीय के समय हुआ, जो 1902 से 1926 के बीच में यहाँ राजा रहे। लेकिन समय के साथ आबादी बढ़ी, वन कम होते चले गए। इस सब के बावजूद लाल बाग पैलेस अपनी भव्यता, विलासिता और वैभव के साथ कल की विराट परछाइयों को बड़े इत्मीनान से संजोए हुए है। सीमा वर्मा, जी मीडिया, इंदौर। दरअसल देखा जाए तो इंदौर की धरती पर पाश्चात्य कला और संस्कृति की झलक देता है ये महल। यहाँ उस दौर की संस्कृति की झलक मिलती है जब राजशाही थी और उस पर पश्चिमी सभ्यता का काफी ज्यादा प्रभाव भी था। इंदौर की इस आलिशान ऐतिहासिक इमारत में दाखिल होने से पहले ही महल का भव्य दरवाजा बता देता है कि आप वैभव की एक अलग दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं। दरवाजे के ऊपर और दोनों तरफ मेटल की खूबसूरत कारीगरी आपका ध्यान आकर्षित करती है। दरवाजे पर तुकोजीराव होलकर राजवंश का निशान TRH एम्बोसिस है। दरवाजे के पार आप पहुंचते हैं संगमरमर से बने रिसेप्शन एरिया में। इटालियन मार्बल, खूबसूरत कैंडल स्टैंड्स और गोल्डन कलर्ड नक्काशी किसी जादूगर के मायाजाल का हिस्सा लगती है। कोने पर सजे कैंडल स्टैंड से लेकर दीवारों पर उकेरी गई नक्काशी तक हुनरमंद कारीगरी की मिसाल पेश करती है। मुख्य हॉल में ही होलकर वंशजों की तस्वीरें बीते कल के चेहरों को जिंदा रखे हैं। सबसे पहले आपके कदम पड़ते हैं भव्य दरबार हॉल में। आपको लग रहा होगा कि हम फ्रांस या इटली के किसी रॉयल कासल में आ गए हैं। बिल्कुल नहीं,
ये इंदौर का लाल बाग पैलेस ही है और हम मौजूद हैं इस पैलेस के दरबार हॉल में, जहां तुकोजी राव महाराज आम लोगों के साथ बैठक किया करते थे। भव्य दरबार हॉल होलकर राजा तुकोजी राव तृतीय का दरबार आम था। दरबार हॉल 1850 के आसपास बनना शुरू हुआ था। उस वक्त होलकर परिवार समर हाउस में इस्तेमाल होता था, लेकिन दरबार हॉल आज जिस खूबसूरती के लिए मशहूर है, उसे ये स्वरूप 1902 के बाद मिला। इसमें करारा ट्रेविंटेनो ब्रोकी का इटालियन मार्बल का इस्तेमाल हुआ है। आज ये मार्बल इटली में भी नहीं मिलता। दरबार हॉल की छतों, दीवारों पर, पिलर्स पर प्लास्टर ऑफ पेरिस से खूबसूरत नक्काशी उकेरी गई है, जिसे सोने की कोटिंग से सजाया गया है। छतों पर कांच के खूबसूरत फानूस रोशनियां बिखेरते हैं। इसमें इटालियन मार्बल का यूज हुआ है। करारा, ब्रेशिका, ट्रेवेंटिनो, 3 टाइप के मार्बल्स इसमें यूज हुए। ऊपर आप देखें तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का काम बहुत खूबसूरती से किया गया, जिसमें फल है, फ्रूट्स है, विभिन्न प्रकार के उसमें डिजाइन्स बने हुए हैं। और नियो क्लासिक स्टाइल का इसमें फर्नीचर है, जिसमें 3 प्रकार की लकड़ियां यूज हुई है। इसमें टिक वुड, रोज वुड और महोगनी। इस हॉल के बारे में एक ऐतिहासिक तथ्य मैं अवगत कराना चाहूंगा कि 1857 में जब प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन हुआ था, उस समय इंदौर भी एक केंद्र था इस अभियान का। अंग्रेजों को बचाने के लिए होलकरों ने उनके परिवारों को जो शरण दी गई थी, उसका उल्लेख लालबाग में था और उस समय लालबाग में यह हॉल था। संभवतः इसी हॉल में उनको शरण दी गई थी। दरो दीवार से लेकर कोने कोने तक वैभव नजर आता है। दरबार हॉल फ्रेंच और इटालियन का मिला जुला स्वरूप पेश करता है। यहाँ आकर ऐसा लगता है आप इटली या फ्रांस के किसी शानदार महल में दाखिल हो गए हों। गोल्ड प्लेटिंग से सजी दीवारों पर बेराकी कला शैली और रेनेसां स्टाइल की नक्काशी देखने वालों की आंखें चकाचौंध कर देती हैं। यहाँ सजाया गया फर्नीचर भी कम आकर्षक नहीं है। अच्छा, लालबाग में हम एक चीज और देख रहे हैं फर्नीचर के अलावा कि यहाँ पर बहुत सारे सिटिंग अरेंजमेंट्स है। तो क्या काम आता था यहाँ पर? अलग अलग जगह कुर्सियाँ टेबल, क्या ये बैठक हुआ करती थी या कुछ और? हाँ, ये सामान्य जनता जो आती थी उसके लिए ये हॉल था, क्योंकि दरबार आम है ये। और राजा साहब यहाँ पे दशहरा, रंग पंचमी आदि त्योहारों पर आम जनता से मिलते थे। हालांकि उस समय ये फर्नीचर नहीं रखा रहता था और नीचे जो बैठक व्यवस्था थी उसका उपयोग किया जाता था। ये वर्तमान में जो फर्नीचर हमको मिला, हमने इसको यहाँ अधिकतम डिस्प्ले करने का प्रयास किया। सिर्फ खूबसूरती ही नहीं, दरबार हॉल की दरो दीवार गुजरे कल की कहानियों को भी खुद में जज्ब किए हुए है। न जाने कितनी ऐसी कहानियां खुद के बेपर्दा होने का इंतजार कर रही हैं। दरबार हॉल को तामीर कराए जाने की अपनी कहानी है। इस हॉल के बारे में एक ऐतिहासिक तथ्य मैं अवगत कराना चाहूंगा कि 1857 में जब प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन हुआ था, उस समय इंदौर भी एक केंद्र था इस अभियान का। अंग्रेजों को बचाने के लिए होलकरों ने उनके परिवारों को जो शरण दी गई थी, उसका उल्लेख लालबाग में था और उस समय लालबाग में यह हॉल था। संभवतः इसी हॉल में उनको शरण दी गई थी। दरबार हॉल दरअसल दरबार आम था, जहां आम व्यक्ति भी बड़ी आसानी से पहुंचकर अपनी बात रख सकता था। राजा तुकोजी राव होलकर तृतीय आम लोगों से मिलकर उनकी समस्याएं यहीं सुनते थे और फिर उसका समाधान भी करते थे। जाहिर है, खूबसूरत नक्काशी, बेहतरीन कारीगरी और वैभव से भरे पूरे स्वप्निल संसार में प्रवेश करना किसी सपने से कम नहीं होता था। सीमा एम वर्मा, सी मीडिया, इंदौर। और इसी के साथ आईना की खास पेशकश में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।
में कमरा मिलेगा? मॉडर्न किराएदार नहीं चाहिए। नमस्ते। एक हाई क्लास घर। हाय। कोई भी हेयर स्टाइल करो, अगर बाल हो घने और लंबे, इसलिए सनसिल्क थिक एंड लॉन्ग, जिसमें है योगर्ट प्रोटीन, जो बालों को 2 गुना घना बनाए। 2 गुने घने बाल अब 1 रुपए में। अब सनसिल्क के 1 रुपए सैशे पर पाइए 20% एक्स्ट्रा बिल्कुल मुफ्त। हेलो, क्या करें? आपके पिक्चर में इतना पोल्यूशन जो है। डिमांड टू हैव वीडियोकॉन D2H असली HD, जो आपकी सिग्नल से पोल्यूशन हटाए और दे क्लीनेस्ट, फ्रेशेस्ट, क्लियरेस्ट पिक्चर। अब एयर में पोल्यूशन होना हो, ऑन एयर नहीं होगा। टॉप्स इंडिया का नंबर 1 पिकल। हेलो, क्या करें? आपके पिक्चर में इतना पोल्यूशन जो है। डिमांड टू हैव वीडियोकॉन D2H असली HD, जो आपकी सिग्नल से पोल्यूशन हटाए और दे क्लीनेस्ट, फ्रेशेस्ट, क्लियरेस्ट पिक्चर। अब एयर में पोल्यूशन होना हो, ऑन एयर नहीं होगा। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, जो ग्राहक मित्रता में श्रेष्ठ बैंकर और आस्ती गुणवत्ता में सार्वजनिक क्षेत्र का श्रेष्ठ बैंक है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की ओर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। एक परिवार, एक बैंक, महाबैंक। सिंपल सी बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं। देश युवा है। देश के 50% से ज्यादा लोग अंडर 30 हैं। युवा हैं, उनके जो एक्सपेक्टेशंस हैं, बिलीव्स हैं, माइंडसेट है, वो ऑब्वियसली एक युवा ही बेहतर समझ सकता है, जो लिबरल हो, जो ओपन माइंडेड हो। और वो अगेन नो रॉकेट साइंस। कांग्रेस के लीडर्स हैं जिनके साथ यूथ रिलेट करता है। वो गाना है ना, हम हैं नए, अंदाज क्यों हो पुराना। कट्टर सोच नहीं, युवा जोश। मैं हसीबा अमीन, राहुल गांधी जी की इस युवा सोच से जुड़ी एक युवा कांग्रेस कार्यकर्ता। हर हाथ शक्ति, हर हाथ तरक्की। जैसे ही आप इस आलिशान महल के भीतर कदम रखते हैं, आप इस महल के सम्मोहन में कैद होकर रह जाते हैं। बारीक से बारीक कारीगरी और बेहद खूबसूरत फर्नीचर से सजा ये पूरा महल, जिसका हर कोना बीते कल की कहानी बयां करता है। इंदौर की वैभव संपन्न इस ऐतिहासिक इमारत का हर कोना अप्रतिम सुंदरता को समेटे हुए है। ये अलग बात है कि ज्यादा प्रभाव फ्रांस या इटली की मूर्तिकला का यहाँ नजर आता है। फिर भी महल का हर सिरा बेहद खूबसूरत है और सम्मोहित करता है। दरबार हॉल को जोड़ता हुआ ये एक गलियारा है। यहाँ भी कुछ बेहद खास चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं, जैसे कि ये पेंटिंग्स जो इन गलियारों की दीवारों पर या कहे छत पर बनाई गई हैं। ये पेंटिंग्स ग्रीको रोमन स्टाइल में हैं और स्टेंसिल से बनाई गई हैं। सालों बाद भी आज इनका कलर और टेक्सचर वैसे ही बरकरार है जैसे सालों पहले जब इन्हें बनाया गया था तब था। यहाँ पर आप एक खास बात और नोटिस करेंगे कि यहाँ कहीं पे भी भारतीय देवी देवताओं का चित्रण नहीं किया गया है। ये सभी ग्रीक और रोमन देवी देवता या उनकी माइथोलॉजी से जुड़े हुए फिगर्स हैं। लेकिन एक और चीज बहुत ही दिलचस्प जो यहाँ हम नोटिस कर रहे हैं वो ये कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि एक स्टैंड दिखाया गया है, उसके ऊपर कलश है और इस स्टैंड के चारों तरफ एक सांप लिपटा हुआ है। ये जो दीवार है, कहा जाता है इस दीवार के पीछे महाराजा तुकरजी राव होलकर का स्ट्रांग रूम यानी खजाने का कमरा था और भारतीय मान्यता के अनुसार खजाने और सांप का बहुत ही गहरा नाता रहा है। शायद इन्हीं चित्रों में ये दिखाने की कोशिश की गई है। गलियारे से निकलकर लालबाग पैलेस के बैंक्वेट हॉल में पहुंचते हैं, जो इस महल के एक और अहम और खूबसूरत हिस्से से आपका तारुफ करवाता है।
इसको महल के निर्माण के दूसरे चरण में बनवाया गया था। इस बैंक्वेट हॉल में तुकोजी राव होलकर अंग्रेज अफसरों को दावत दिया करते थे। ये लाल बाग पैलेस का बैंक्वेट हॉल है। यहाँ पर महाराजा होलकर के खास मेहमानों को दावत दी जाती थी। ये रॉयल सिटिंग अरेंजमेंट है। आप ये जो दो कुर्सियां देख रहे हैं जो एक्सट्रीम लेफ्ट और राइट हैंड पर लगी गई हैं, ये ब्रिटिश ऑफिशियल्स के लिए हुआ करती थी। इसके अलावा ये राजा और रानी की कुर्सियां हैं। एम्ब्लम इसमें भी है, लेकिन यहाँ पर TRH इसको भी एम्बोस किया गया, यानी तुकोजी राव होलकर। करीब 100 लोग बड़े आराम से इस हॉल में आ जाते थे। बैंक्वेट हॉल में डाइनिंग टेबल टी शेप में रखी गई है। टी का मतलब तुकोजी राव के नाम का पहला अक्षर। इसी को ध्यान में रखकर बैठने का इंतजाम टी शेप में किया गया है। बैंक्वेट हॉल का निर्माण पैलेस के सेकेंड फेज में हुआ है, जो 1886 से 1902 के बीच में है। तब शिवाजी राव होलकर इंदौर के राजा थे। इस बैंक्वेट हॉल का फ्लोर लकड़ी का है और आप देख सकते हैं पीछे मेरे कि इसका सिटिंग अरेंजमेंट टी शेप में है। जब तुकोजी राव ने राजगद्दी संभाली 1902 से 26 तक वो राजा रहे, तो उनका नाम तुकोजी राव टी से शुरू होता है, तो इसका सिटिंग अरेंजमेंट टी शेप में है। जरा आलिशान तबीयत को संभाले बैंक्वेट हॉल के वैभव पर नजर डालिए। बेहद महीन कारीगरी से बेल्जियम कट ग्लास को तराशकर बनाया गया ये फानूस किसी हिप्नोटिक बॉल से कम नहीं है। नजर उठी तो सम्मोहित हुए बिना नहीं रहेंगे। दीवारों पर ग्रीक देवताओं की खूबसूरत मूर्तियां उकेरी गई हैं, जिनके किनारे गोल्डन पेंटिंग से सजाए गए हैं। इसमें ग्रीक देवता पोसीडोन को जल तरंगों पर सवार दिखाया गया है। इसमें आप शैंडेलियर देखें, बहुत खूबसूरत शैंडेलियर है, कट ग्लास में बने हुए हैं। इसके ऊपर खासियत यह है कि ग्रीक माइथोलॉजी में कुछ देवी देवता बने हैं, जिसमें पोसीडोन है, गॉडेस ऑफ जस्टिस आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा खास बात है बैंक्वेट हॉल के दरवाजे, जिन पर 2 ईगल बने हुए हैं। साथ ही लिखा है HC, लेकिन HC का मतलब है क्या? ईगल के साथ C और H लिखा हुआ मिलता है, जो सूर्य के बीच में है। ऐसा कहा जाता है कि इंदौर में होलकर कैवेलरी हुआ करती थी, जो ईगल उनका सिंबल था। स्वतंत्रता के बाद ये इंडियन मिलिट्री में मर्ज हो गई और अब वो 15 बटालियन कुमायूं रेजिमेंट के नाम से इंडियन मिलिट्री में मर्ज हो गई है। लेकिन आज भी वो इस चिन्ह का उपयोग करते हैं और साथ में इंदौर भी लिखते हैं। अच्छा, तो CH क्या रिप्रेजेंट करता है? होलकर कैवेलरी। रेड कार्पेट से सजे बैंक्वेट हॉल के फर्नीचर की खूबसूरती किसी दूसरी दुनिया की लगती है। साथ ही पुरातत्व विभाग फर्नीचर की टेपेस्ट्री, अपहोल्स्ट्री और पर्दों को बदलने की कवायद में जुट गया है, ताकि महल का पुराना वैभव लौटाया जा सके। चूंकि ये अब आर्कियोलॉजी का मॉन्यूमेंट है, इसलिए आर्कियोलॉजी के जो नियम हैं उसके अनुसार ही यहाँ पे काम होना है। प्रयास किए जा रहे हैं और टेपेस्ट्री और अपहोल्स्ट्री बदलने के लिए उसी प्रकार का कपड़ा मिलना चाहिए और उसको आर्कियोलॉजी के नियम के अनुसार ही बदलना पड़ेगा, इसलिए कुछ समय लग रहा है, लेकिन इसके प्रयास जारी है। लाल बाग पैलेस का वैभवशाली अतीत आज भी इसके हर हिस्से से झांकता है। विलासिता और समृद्धि की कहानी कहता ये महल उस दौर के राजाओं की जीवन शैली में घुसे राशि ठाठ और वैभव की पूरी गाथा सुनाता है। सीमा एम वर्मा, जी मीडिया, इंदौर। लाल बाग पैलेस अपनी शान के लिए पूरे देश में अलग ही पहचान रखता था। वैसे तो यहाँ पर मौजूद कमरा, हर कलाकृति बेहद खास है, लेकिन यहाँ का डांसिंग फ्लोर भी अनूठी पहचान रखता है। बैंक्वेट हॉल से निकलते ही आप दाखिल हो जाते हैं एक खास डांसिंग फ्लोर पर।
लालबाग पैलेस के तमाम खास जगहों में से एक है डांसिंग फ्लोर। ये दरअसल मनोरंजन की दीर्घा है, आप इसे पार्टी की दीर्घा भी कह सकते हैं। यहाँ खास तौर से डांसर इकट्ठा होते थे और यहाँ मौजूद मेहमानों का नाच गाकर मनोरंजन करते थे। तो क्या सिर्फ इसलिए इसे डांसिंग फ्लोर कहते हैं? लाल बाग पैलेस का ये बॉल रूम है जो अपने आप में बेहद ही खास है। ऐसे देख के शायद आपको समझ में ना आए कि इसकी खासियत क्या है, तो हम बता देते हैं। इसकी खासियत है ये फ्लोर। ये फ्लोर जिस पर इस वक्त हम खड़े हैं, लकड़ी का बना हुआ ये फ्लोर जो आप देख रहे हैं, इसके नीचे स्प्रिंग्स लगे हुए हैं। राजा होलकर काफी शौकीन मिजाज कहे जाते हैं। उन्हें डांस का भी बेहद शौक था, लेकिन जब इस फ्लोर पर डांस होता था तो डांसर्स बाउंस करते थे। लेकिन ये तभी बाउंस करता है जब इस पे मिनिमम नंबर ऑफ डांसर्स मौजूद रहे। जरा डांसिंग फ्लोर के चारों ओर नजर दौड़ाइए। डांसिंग फ्लोर की 3 मंजिला ऊंची छतों को खूबसूरत विदेशी शैंडियर्स से सजाया गया है। डांसिंग फ्लोर के दोनों छोर पर होलकर वंशजों द्वारा शिकार किए गए बाघों की ट्रॉफी सजाई गई है। आगे बढ़ने पर एक और खूबसूरत हॉल आपका इस्तकबाल करता है। ये है वेस्टर्न स्टाइल में बनवाया होलकर फैमिली का पर्सनल डाइनिंग हॉल। डाइनिंग हॉल की प्लास्टर ऑफ पेरिस से सजी छत पर इटालियन पेंटिंग्स बनी हैं, जिसके किनारे गोल्डन पेंटेड नक्काशी से उभारे गए हैं। कारपेट का जो नीचे वाला पोर्शन देखें बीच में से, तो वो ओवल शेप में है, वो राउंड शेप में है, क्योंकि ये सीलिंग की पेंटिंग राउंड शेप में है। इसमें बेल्जियम ग्लासेस का मिरर के रूप में यूज किया गया है। ऐसा लगता है कि ये कई पीसेस में है, लेकिन आप कहीं से भी अपना फेस देखें तो आप एक ही नजर आएंगी, क्योंकि ये केवल एक डिजाइन है। वास्तविक में ये एक पीस में बेल्जियम ग्लास है। होलकर वंशजों की बैठक का कमरा भी बेहद खूबसूरत है, जो कि डाइनिंग हॉल से सटा हुआ है। ये फ्रेंच स्टाइल में तैयार किया गया है और वर्साई पैलेस का प्रतिबिंब इसमें नजर आता है। डाइनिंग रूम, सिटिंग रूम और क्राउन रूम, ये तीनों फ्रेंच स्टाइल में बनाए गए हैं। इसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस का बहुत अच्छा उपयोग किया गया है और ये 3 कमरे जो है स्पेशली फ्रांस के वर्साई पैलेस को ध्यान में रख के बनाए गए हैं। सिटिंग रूम के सामने क्राउन हॉल है। क्राउन हॉल में तुकोजीराव तृतीय का दरबार सजता था। अब आप सिटिंग रूम में हैं। ये बैठक कक्ष है, सामने इसके क्राउन हॉल या थ्रोन रूम है। तो और इसके पास में ये एक वेस्टर्न डाइनिंग रूम है। तो खाने के पहले और खाने के बाद, और जो क्राउन हॉल में जो लोग आते थे उनके लिए ये बैठक के कक्ष के रूप में इसका उपयोग होता था। थोड़ा लेट हो गया नहीं? कुछ काम टाइम पे नहीं किए तो कोई फायदा नहीं। रिचार्ज करो टाइम पे और देखो MOD नॉन स्टॉप चैनल फॉर फ्री, साथ में 10% बोनस पॉइंट्स। रिचार्ज ऑन टाइम। सब पर डिश सवार। ताज़ा सब्जियां और शुद्ध मसाले, यही तो है टॉप्स अचार की असली पहचान। टॉप्स, इंडिया का नंबर 1 पिकल। लाइफ में लाए मजा। प्रदेश के सभी नागरिकों से मेरा अनुरोध है कि राज्य में होने वाले आगामी लोकसभा चुनाव में अपने बहुमूल्य मत का उपयोग देश हित में बिना किसी प्रलोभन, भय एवं डर के समझदारी से करें।
याद रखें, मतदान आपका अधिकार ही नहीं, कर्तव्य भी है। अतः अपने मताधिकार का उपयोग अवश्य करें और लोकतंत्र को मजबूत बनाएं। अधिक जानकारी हेतु हमारे कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1950 पर संपर्क कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट www.ceochhattisgarh.nic.in पर लॉग ऑन करें। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ द्वारा जनहित में जारी। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, जो ग्राहक मित्रता में श्रेष्ठ बैंकर और आस्ती गुणवत्ता में सार्वजनिक क्षेत्र का श्रेष्ठ बैंक है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की ओर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। एक परिवार, एक बैंक, महाबैंक। भागते भागते न थकने वाले शहरों में बहुत शोर है। इस शोर के बीच अब सुनी जाएगी आपकी आवाज, आपकी परेशानी, ताकि बदलते वक्त के साथ बदल सके प्रदेश के हालात, आपके हालात। 10 रीजन 10 खबरें, रोज सुबह 8 बजे और शाम 4 बजे। प्रायोजक है CRI पंप्स, पंपिंग ट्रस्ट वर्ल्ड वाइड और TVS जुपिटर। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने देश के नाम संदेश दिया। राष्ट्रपति ने भ्रष्टाचार को लोकतंत्र का कैंसर बताया। साथ ही नेताओं को नसीहत देते हुए कहा कि चुनाव जीतना उन्हें मनमर्जी का लाइसेंस नहीं देता। गणतंत्र दिवस से पहले ही पद्म पुरस्कारों का ऐलान कर दिया गया। इस बार 127 हस्तियों को सम्मानित किया जाएगा। कमल हासन, लिएंडर पेस और पुलेला गोपीचंद को पद्म भूषण, तो विद्या बालन और युवराज सिंह को पद्मश्री सम्मान दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ी फिल्मों के अभिनेता और गायक अनुज शर्मा को भी पद्मश्री से नवाजा जाएगा। इस बार गणतंत्र दिवस के मौके पर जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। आज देर शाम जापानी पीएम ने भारतीय प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह से मुलाकात की। गणतंत्र दिवस को देखते हुए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत पूरे देश में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इंदौर एयरपोर्ट पर जहां पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है, तो वहीं बस्तर के बस अड्डों और रेलवे स्टेशन पर सिविल ड्रेस में जवानों को तैनात किया गया है। साथ ही सभी पुलिस अधिकारियों को सतर्क रहने के लिए भी कहा गया है। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह के खिलाफ टिप्पणी के मामले में पार्टी ने जगदीश यादव को नोटिस जारी किया। जगदीश यादव की टिप्पणी के बाद उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया गया था। हालांकि दिग्विजय सिंह ने उनका निलंबन रद्द करने के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को पत्र लिखा था। विदिशा में आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का नया रूप सामने आया। यहां पर सोनपुरा में सीएम ने टीचर बनकर बच्चों से सवाल पूछे और गिनती सुनी और बच्चों के सही जवाब देने पर सीएम ने उन्हें शाबाशी भी दी। छत्तीसगढ़ के बस्तर में मिल सकती है हीरे की खान। विदेशी कंपनियों ने खुदाई की इजाजत मांगी, लेकिन माओवादियों के खतरे को देखते हुए सरकार ने अनुमति देने से इनकार किया। मुख्यमंत्री रमन सिंह ने खनन मंत्रालय को भेजी चिट्ठी, कोरबा में दिया खनन का सुझाव। बिलासपुर केंद्रीय जेल से 2 कैदियों के फरार होने के मामले में जेल अधीक्षक SK मिश्रा को निलंबित कर दिया गया है। शुक्रवार को जेल से कुशाल कुमार और राजू गंधर नाम के 2 कैदी फरार हुए थे। ये दोनों ही अपहरण और रेप के केस में जेल में बंद थे। बीयू डेंटल परीक्षा फर्जीवाड़े मामले में आज बीयू कार्यपरिषद की बैठक हुई, जिसमें जैन समिति की रिपोर्ट में जिम्मेदार ठहराए गए अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए शासन को सिफारिश भेज दी गई। मामले की जांच का जिम्मा राज्यपाल ने रिटायर्ड जज AK जैन को सौंपा था। जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने विवादास्पद बयान दिया। एक मंदिर के शिलान्यास में पहुंचे शंकराचार्य ने पत्रकारों की तुलना मक्खी से कर दी। उन्होंने
पूछा कि मक्खी को हटाना गलत है क्या। उन्होंने ये भी कहा कि पत्रकार कुछ खास लोगों का प्रचार कराना चाहते हैं।